नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं हरियाणा के पंचकुला जिला के खड़क मंगोली गांव में, जहां से आज एक गौशाला पर पीला पंजा चलने की खबर आई है। और हमारे साथ यहां पे कुछ साथी भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि वहां पे क्यों पीला पंजा चला है। ठीक है, हम करते हैं यहाँ से। तो भाई, आज जो गौशाला पे पीला पंजा चला है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ जानकारी देना चाहोगे? ऐसा है कि ये सरासर हिंदुओं के हमारे धर्म का अपमान है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है। बार बार पंचकुला की सरकार, जो कि भाजपा सरकार, जो कि अपने हिंदूवादी होने का प्रमाण देती रही है, अपने चुनाव के प्रचार में कहीं पर भी अपने मंच पर गौ माता मंदिर से लेकर अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले लोग, आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनके राज्य में, उनके ज़िले में उनका पार्षद, उनका मेयर होने के बावजूद भी आज सैकड़ों गोवंश लाचार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि गौशाला जो बना हुआ है, ठीक है, वो पहले भी किसी के थ्रू अंडर में था, और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि किसी के ऐसा है कि किसी के दबाव में आके ऐसा कुछ काम जो हुआ है। चीज़ें हमें सुनने में मिली हैं, वो चीज़ें ये थी कि ये जो गौशाला थी खड़क मंगोली की, ये पहले एक शराबी जुआरियों का अड्डा था। यहाँ से कुछ बहुत ही, ये लगा लो कि गतिविधियाँ ऐसी असामाजिक चलती थी जिनके कारण समाज में जो असामाजिक लोग थे उनको संरक्षण मिलता था और समाज का नुकसान रहता था। उसके बाद ये पूरा संज्ञान हमारे सनातन टास्क फोर्स के मामले में आने के बाद इस गौशाला को एक हमारे जो बहुत ही आदरणीय, जो कि हमेशा ही लोक सेवा करते हैं, सेवा ही सेवा चैरिटेबल हॉस्पिटल के रमेश अग्रवाल जी, उन्होंने इस गौशाला की उन गौशाला को थामा और उसको प्रॉपर नियंत्रण रूप से कैसे चलाना है, कैसे करना है, उसको लेकर उसमें साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़े। तो शायद यह बात उन असामाजिक तत्वों को, उन कुछ लोगों को खटक रही थी जिनके घर इस गौशाला से चलते थे, जिस वजह से आज इस पे पीला पंजा चला। कहीं ना कहीं सरकार पे भी दबाव पड़ेगा अगर कुछ ऐसी वीडियो चले जिसपे बताया जा रहा है कि पहले किसी और के अंडर में था, ये वो जुआरी था, थोड़ा नशेड़ी था, तो अब किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में गया, जहाँ से उन्होंने उसकी देखरेख शुरू करी। इसके बाद कुछ लोगों को थोड़ी इससे दिक्कत होने लगी, जिसके वजह से दबाव में आके, या कहें तो प्रशासन या सरकार कुछ भी हो, उन्होंने जो है इस पे पीला पंजा चलाया है। हमारे साथ कुछ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। पास में नशे का अड्डा बंद हो गया इन लोगों का। यहाँ पे लोग सारे लफंडर चोर चक के आते थे, नशा पत्ता करते थे, जिसमें से कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाते, सब यही बैठते, इनका अड्डा था रात को। यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे गौशाला में भी नशे करते थे, कुछ जो वहाँ के कर्मचारी थे वो भी नशे करते थे। और भी साथी मौजूद है, अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे साथ एक भाई और मौजूद। देखो जी, हम तो इतना जानते हैं कि जब ये सरकार बनी थी और बनी है, हिंदूवादी सरकार बोला जाता है कि हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगी, गौ माता को सुरक्षा मिलेगी। पर आज इतनी गौवंश मैंने देखी है जो बेघर हुई है, लाचार है। और हम इतना जानते हैं कि जब गौ माता के नाम पर वोट ली गई है, तो गौ माता को सुरक्षित क्यों नहीं रखा जा रहा है। बात करें जमीन की कि सरकारी जमीन पर कब्जा है या कुछ भी है, तो वहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी है जो अभी भी वहाँ पे खड़ी है, अभी भी वहाँ पे जो घर है वो खड़े हैं, और भी चीजें ऐसी है जो वहाँ पे खड़ी है, कब्जा है। पर उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए गौशाला को ही टारगेट किया गया है, और भी ऐसी गौशाला जो है पर उन पे कुछ नहीं कार्रवाई हुई, इसी गौशाला को टारगेट किया गया है। ये बहुत गलत बात है। तो जो आज गौशाला में पीला पंजा चला, उसके बारे में हमने बहुत भाइयों से बात करी है, सबके कुछ अपने अपने तर्क रहे हैं। बाकी अब सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है, प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है, इस पे कोई स्टे लगता है, कुछ होता है, वो आगे की जानकारी हम देते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ।